एक और बड़ी शॉकिंग खबर आ चुकी है बेली के बारे में। बेली का तो रिसेंटली बताया जा रहा है कि ये छोड़ने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई को, यानी कि फिर एक बार एक और रेसलर फ्री एजेंट होने जा रहा है। अरे कहानी तो फिलहाल ऐसे चल रही है, फ्रॉम द रेसलमेनिया पॉइंट ऑफ व्यू, वहां से लेकर अभी तक जो स्टोरी तो बना रहे बेली की, टैग टीम में थे पहले विद द लायरा, उसके बाद से अब तक बिट्रेल एंगल दिखा, बिट्रेल एंगल खत्म भी कर लिया और फिलहाल वो ऑफ ले चुकी टीवी से। सो वो जो ऑफ है और जो कॉन्ट्रैक्ट पर इस साल के एंडिंग में, उस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंगली फिलहाल बातें ऐसी घूम रही है कि भाई अब ये फ्री एजेंट कंफर्म है। वो वापस नहीं आएँगी और वो जाने वाली एईडब्ल्यू में खबरें भी आ चुकी है, तो ये कुछ कहानी है। फिलहाल रिसेंटली कंप्लीटली एग्री मत करना, लेकिन इसका क्लियर रिपोर्ट अब तक आई ही नहीं कि क्या होने वाला। लेकिन बात तय है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। कुछ ना कुछ कहानी में बनाते हैं, या तो स्टोरी लाइन के बारे में है या फिर कुछ पे के बारे में, पे कट के बारे में हो सकती है। दोनों में से कोई एक कहानी जो फिलहाल बेली के बारे में चल रही है। ये बात है। ये बड़ी बात है, बड़ी खबर है। आई डोंट नो इसके क्या रिएक्ट करूँ, लेकिन ओवरऑल दोस्तों वही कुछ कहानी। और एक और खबर है कल से, यानी दोस्तों कल है 24 तारीख से फ्री एजेंट जो मतलब जो पहले कॉन्ट्रैक्ट में थे, नॉन कॉम्प्लायंस के एक्ट में थे, यानी कि मोटर सिटी मशीन गन हो या फिर कायरी जेन हो, शायद से जो कुछ है, वो अभी फ्री एजेंट बनने वाले कल से। मतलब वो कहीं पे भी रसल कर सकते हैं। ठीक है? उनको 3 महीने हो जाएँगे कंप्लीट और शायद से बेली कहानी आ रही है। मेबी वी आर गोइंग टू सी अ डाउनफॉल ऑफ द कंपनी। बस अभी आखिर 2 साल पकड़ लो, यानी कि जब रोमन रिंग्स, सेथ रॉलिन्स, कोडी भी जाएँगे, सीएम पंक भी चले जाएँगे, इसके बाद तो पकड़ लेना कि भाई ये कंपनी का दिवाला निकलने वाला है। क्योंकि दोस्तों एक भी ऐसा रेसलर अब तक दिखाई नहीं देता जो कि बड़ा नाम है, बड़ा काम कर सकता है। ओबा की बात सब करते हैं, लेकिन ओबा फिर दोस्तों कितना भी कह लो, वो ऑरा मैच नहीं कर पाएगा, ब्रॉक लेसनर का हो, रोमन का हो या फिर किसी और का भी हो, वो कहानी। दोस्तों यहाँ पे रिसेंटली बात ही कर ले हम, तो रैंडी ऑर्टन मिसिंग है, ड्रू मैकइंटायर फ्रॉम 95 डेज़ अभी तक आया है नहीं। कहानी बहुत बड़ी है, मतलब भाई आ नहीं रही कोई रेसलर, कोई छुट्टी बना रहा है, किसी को करना ही नहीं है, किसी को स्टोरी लाइन पसंद ही नहीं आ रही है, सो वो चल रहा है। मतलब जो टॉप पे है ना, वो अपनी स्टोरी लाइन हैंडल कर रहे हैं, जो बीच में बैठे हुए हैं, जो कि बड़े तो हैं लेकिन उनका क्रिएटिव कंट्रोल ही नहीं है, जैसे कि बेली की बात कर ले, उनके लिए फिलहाल ऐसे मिक्स और कन्फ्यूज़ सिचुएशन है कि क्या कर ले हम लोग। तो वो कहानी फिलहाल चल रही है यहाँ पे बेली के बारे में, क्या वो छोड़ेंगी? वो बड़ी कहानी अब तक आती है। डेफिनिटली यार मेरा इसको कहना है छोड़ दो। वैसे स्टोरी लाइन कुछ मजेदार लग नहीं रहा है। फिलहाल क्या ही कर ले, बेली के बारे में क्या ही कर लेना बातें। टैग टीम की बात आती है, मिला नहीं। ना ही सिंगल्स रन मिला, बहुत सालों से बात कर रहे हैं आप, नहीं मिला है। और स्टोरी लाइन डेवलपमेंट या फिर इन्वॉल्वमेंट कह लो तो ऐसा कुछ सिंगल स्टोरी लाइन बेहतर कुछ नहीं थी ना। एक थी जो कि थी फ्रॉम द यूएस आईसी चैंपियनशिप के लिए, जो कि थी बेली, लायरा और बेकी लिंच की। दैट वाज़ अ मिक्स्ड स्टोरी लाइन जहाँ पे बेली का रोल बहुत कम था। क्योंकि वुमेन्स स्टोरी लाइन लायरा और बेकी की थी ना। तो वो फ़ील था और सही मुझे लग रहा है डेफ़िनेटली यार बंदी को अभी छोड़ना चाहिए, ये मेरा कहना तो है। ठीक है? और दोस्तों एक खबर वैसे अनरियल सीज़न 3 के बारे में बात कर ले, तो ऑब्वियसली दोस्तों सीज़न 3 आ चुका है। परसों आया था, मैंने ऑलरेडी 2 एपिसोड देख लिया है। नॉट मच बिग कुछ कहानी से कवर कर पाऊँ फिलहाल के लिए। और डेफ़िनेटली दोस्तों जो कहानी रही थी ना वो वही कि क्या हुआ बैकस्टेज के ऊपर, क्या डिस्कशन हुआ है। सो उसको रिव्यू क्या करूँ ना मैं? मैं वही सोच रहा हूँ कि मैंने देखा है शो, शो देखने के बाद क्या कहूँ? ये ऐसे मैच सेट हुए थे, इसको पीछे से ऐसा प्लान किया गया था या फिर कैसे एज स्टाइल का और जॉन सीना का मैच हुआ था, कैसे मूव्स को प्लान किया था लोगन पॉल के साथ या फिर कैसा वो ब्रॉन ब्रेकर के साथ बना था और कैसे ब्रॉन ब्रेकर और वो रोवन का वो सेगमेंट हुआ था आफ्टर द मैच एट द क्राउन जूल जो कि एक्सपीरियंस हुआ था ऑन द टेबल। सो ऐसे प्लान किया था, कैसे रोमन ने कहा था उसके लिए कि मुझे ब्रॉन ब्रेकर चाहिए इस स्पॉट के लिए ट्रिपल एच को, वो कुछ कहानी है, ठीक है? और ओवरऑल इस पूरे कहानी में, इस पूरे आप तक चैप्टर में सीज़न 3 तक, 1 से लेकर 3 तक रोमन रिंग्स, ब्रॉक लेसनर ये फीचर ही नहीं हुए। रोमन का सपोज़ लिटिल बिट नाम आया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन रोमन रिंग्स इस पूरे स्टोरी लाइन से अलग है। बंदे को भाई नहीं होना है फीचर। मतलब बंदे का ऑरा दिखता है इन द कंपनी दैट इज़ वेरी बिग। बंदे को कहना है कि मुझे मेरी कहानियाँ सीक्रेट ही रखनी है और डेफिनिटली ये अकेला बंदा तो फिलहाल कंपनी को बचा भी रहा है। और जो एक स्पॉट है ब्रॉक लेसनर का वर्सेस क्या नाम है उसको ओवरफेम का जहाँ पे रिटायरमेंट लिया था आफ्टर रेसलमेनिया, उस स्पॉट को फिलहाल ये जैसा मैंने देखा है कि उस स्पॉट के लिए नहीं किया, फिलहाल वो मिस किया है। मतलब वो स्पॉट निकाल दिया है उस पूरे सेगमेंट से। यानी कि वो दिखाया नहीं कि उसने रिटायरमेंट लिया है। वो स्पॉट को मिस किया। मैंने अब तक देखा नहीं लेकिन खबरें सुनी है। मैं देखूँगा फिलहाल रिसेंटली आजकल मैं कंप्लीट हो जाएँगे मेरी पूरी सीरीज़ 5 एपिसोड है। तो शायद मैं आज तीसरा कंप्लीट कर लूँगा और वही कुछ कहानी।
ठीक है, फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस पूरे वीडियो के लिए मेन टॉपिक था बेली का कवर कर लिया है। ओवरऑल टॉपिक और आते हैं मेरे मन में लेकिन फिलहाल मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपके लिए बस एक सवाल है, आपको क्या लगता है? जब यहाँ पे ड्रू आएगा, रैंडी आएगा या फिर केविन आएगा, इन तीनों में से कोई भी एक पकड़ लो। अगर इन तीनों में से आता है कोई एक, तो इनकी फ्यूड किसके साथ होंगी? मतलब कोडी के साथ होंगी या फिर रैंडी का ऑब्वियसली कोडी का बनता है, केविन का भी कोडी का बनता है, ड्रू का भी कोडी का बनता है। लेकिन अगर इनके साथ नहीं होती तो क्या सीएम पंक रहेंगे? मेबी या फिर मिड कार्ड के लिए सामी ज़ेन हो सकता है या फिर रोमन रिंग्स आ सकते हैं बीच में। बहुत कहानी है, आपको बताना है मुझे कौन-सा रेसलर आएगा रिटर्न। अगर आता है तो उसे स्टोरी लाइन किसके साथ रहेंगी? तो ये 2 सवाल है, आप डेफिनिटली जवाब देना। फिलहाल के लिए अभी के लिए दोस्तों वीडियो में रुकता हूँ। मिलते हैं कल। टिल देन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए बाय।